कहानी की शुरुआत होती है और उनसे जो डंजन में छोटे मोटे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, पर तभी गॉब्लिन्स का ग्रुप उसे घेर लेता है। लेकिन वो खुद पर सपोर्ट मैजिक यूज करके सबको बड़े आसानी से टपकाया जाता है। नॉर्मली जो लोग सपोर्ट मैजिक यूज करते हैं वो तलवार चलाने का सोचते भी नहीं, बट अपना भाई अलग है। वो मैजिक यूजर के साथ साथ एक खतरनाक स्वॉर्ड्समैन भी है। सारे मॉन्स्टर्स को टपकाने के बाद उसे वो बुरा दिन याद आता है जब उसे हीरो पार्टी से निकाल दिया गया था, जबकि वो बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करे थे। फ्लैशबैक में उनका ग्रुप लीडर ओलिवर बोलता है, मैंने तुम्हें अब तक इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हमने बचपन साथ बिताई, पर मैं तुम्हें और नहीं झेल पाऊंगा क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो। और उनको यकीन नहीं होता कि उसका बचपन का दोस्त जिसके साथ मिलकर उसने ये टीम बनाया वो ऐसा कह रहा है। उसे याद आता है कि कैसे उन्होंने मिलकर साउथ ग्रेड डंजन के 94th फ्लोर को कॉन्कर किया था, जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और ये होने के बाद ही उन्हें द हीरो पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। और उन अपनी बात रखता है कि उसकी असली पावर एक स्वॉर्ड्समैन की है और ग्रुप की जरूरत के लिए उसने एन्चेंटर का रोल किया था, जिसके चलते वो सब आज जिंदा हैं। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि उन्हें नया रिप्लेसमेंट मिल गया है, इसलिए वो अब यहाँ से निकल ले। और उन समझ जाता है कि बहस करके कोई फायदा नहीं है, और जाते जाते भी एलिना और डेरिक उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब वापस से सीन डंजन में शिफ्ट होता है और उन सोचता है छोड़ो ये सब पुरानी बातें सोच के कोई फायदा नहीं है। और अब वो डंजन से निकलने ही वाला होता है, पर तभी कुछ एडवेंचरर्स का ग्रुप वहां से गुजरता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो इस तरह नहीं भाग सकते उस लड़की को अकेले छोड़ के। उनका लीडर बोलता है उस लड़की के चक्कर में हम सब मारे जाते, और वो तो आज ही ग्रुप में ज्वाइन हुई है, उसके चलते पुराने मेंबर्स को खतरे में क्यों डालें। और उन सबकी बातें सुन लेता है और गुस्से में सोचता है ये लोग भी बिल्कुल उसी की टीम के जैसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। वो उन्हें कावर्ड्स कहता है। उसमें से एक बंदा गुस्सा होकर ओरुन पर अटैक करता है, पर ओरुन उसे दे पटक के मारता है कि सब चौंधिया जाते हैं। वो उनसे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। इधर इस लड़की को गॉब्लिन्स ने घेर लिया होता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है पर कोई नहीं आता। मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि अपना हीरो एंट्री लेता है और एक ही झटके में सबको काट डालता है। लड़की एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि ओरुन सपोर्ट मैजिक और स्वॉर्ड स्केल दोनों यूज कर रहा था, जो कि उसने ऐसा करते पहले किसी को भी कभी नहीं देखा था। ओरुन बड़े आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। अब बाहर वो लड़की ओरुन को थैंक यू करे जाती है और अपने भाई पे तो वो एकदम फिदाई हो गई थी। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम सोफिया है। थैंक्स के तौर पे वो उसे डिनर के लिए पूछती है, पर अपना हीरो तो पहले उसे मना कर देता है, बट फिर उसके जिद करने पर मान जाता है। और उन उसके कपड़े पर एक सिंबल नोटिस करता है। वो उसे पहचान जाता है। ये सिंबल स्काई नाइट सिल्वर रैबिट क्लैन का था, जो किंगडम के सबसे बड़े क्लैन में से एक है। उसी वक्त सोफिया अपनी बड़े बहन को देख के हैरान होती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सेल्मा सोफिया को पहले तो डांट लगाती है कि वो अकेले डंजन क्यों चली गई थी। फिर वो पूछती है ये लड़का कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सोफिया शर्माते हुए बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसने तो मेरी जान बचाई है डंजन में, इसलिए मैंने इसे थैंक्स के तौर पे डिनर के लिए बुलाया है। पर सेल्मा उल्टा ओरुन को बोलने लगती है, ओए तू मेरी छोटी बहन को चिकनी चुपड़ी बातों से फुसला सकता है पर मुझे नहीं। बट ओरुन बोलता है मुझे छोटी लड़कियां अट्रैक्ट नहीं करती। अब ये सुन सेल्मा और पिनक जाती है कि क्या मेरी बहन तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। अब ओरुन सोचता है आखिर वो अब क्या कहे, क्योंकि जब आप कोई सा भी हो कुटाई तो उसकी ही हो रही है। लेकिन अब ध्यान से देखने पर सेल्मा ओरुन को पहचान लेती है और ओरुन भी उसे पहचान लेता है। इधर सोफिया हैरान कि आखिर वो उसकी बहन को कैसे जानता है। ओरुन कहता है सिल्वर रैबिट की एस रैंक ग्रुप की लीडर सेल्मा को कौन नहीं जानता होगा, जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटर है। और सबसे बड़ी बात, सेल्मा के स्किल्स को देख के ओरुन के पार्टी ने उसे निकाल दिया था। अब सेल्मा शांत होकर ओरुन से माफी मांगती है अपने रूड बिहेवियर के लिए और थैंक्स भी बोलती है उसकी बहन को बचाने के लिए। तभी सोफिया पूछती है कि आप एक दूसरे को कैसे जानते हो। सेल्मा बताती है कि पिछले महीने एक जॉइंट एक्सपेडिशन हुई थी जिसमें ओरुन ने उसे काफी सपोर्ट दिया था। सोफिया बोलती है आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप इसे एडमायर करती हैं। सेल्मा हैरान होते हुए कहती है तू फेमस ओरुन को नहीं जानती, ये द हीरो पार्टी का मेंबर है। अब ये सुन तो सोफिया एकदम पगला जाती है। तभी ओरुन कहता है इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अब ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। ओरुन उसे पूरी बात नहीं बताता, बस कहता है ये डिसीजन उन सब ने मिलकर लिया था। तभी सेल्मा कहती है क्या वो अभी फ्री है। और उनको लगता है शायद सेल्मा उसे अपने टीम में रिक्रूट करना चाहती है, इसलिए वो तुरंत उसे ना कह देता है। पर सेल्मा बोलती है अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, गजब बेइज्जती है। वो कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। दरअसल वो चाहती है कि उसके ग्रुप के कुछ न्यू मेंबर्स को द ग्रेट डंजन के 51 फ्लोर पे पहुंचने में मदद करे। तभी ओरुन बोलता है वहां तक पहुंचने में तो 6 महीने या 1 साल लग जाएंगे। सेल्मा बोलती है इसलिए तो मैं तुम्हें ये जॉब दे रही हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है और वही ये काम कर सकता है। ये सुनकर ओरुन शॉक्ड होता है कि वो आखिर ये बात किस बेस पे कह रही है, क्योंकि उसे तो हीरो ग्रुप से उसके स्किल की कमी के चलते ही निकाल दिया गया था।
और कहता है वो इस बारे में सोचकर बताएगा और वहाँ से वो अपने रेगुलर शॉप में चला जाता है जहाँ एक बुढ़ा अंकल था। वो उनको सारी बातें बताता है कि कैसे उसके ग्रुप ने उसे निकाल दिया। दादाजी उससे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे अपना हीरो एकदम मोटिवेट हो जाता है, जैसे संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लिया हो। और अगले ही दिन सलमा के पास जाता है और वो ये जॉब ले लेता है। सलमा भी खुश हो जाती है। वो और को सिल्वर रैबिट क्लैन के हेड से मिलवाती है। डंजन मिशन को लेकर सब प्लानिंग करते हैं। तभी क्लैन का हेड कहता है अभी एडवांस में तुम्हें 2 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे और बाकी 10 कॉइन्स मिशन कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। और एकदम हैरान होकर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, पर सलमा कहती है तुम यही डिजर्व करते हो। तब ओरुन भी एक्सेप्ट कर लेता है। जाने के बाद क्लैन हेड बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ओरुन ने अपना पार्टी छोड़ दिया। ओरुन के बगैर तो वो टीम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। सलमा कहती है कि मैं भी एग्री करती हूँ क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। उसकी मैजिक कास्ट करने का स्पीड मेरे से भी कई गुना ज्यादा है और सबसे बड़ी बात वो ओरिजिनल स्पेल्स का यूज कर सकता है। ये सुन के तो क्लैन का हेड भी शॉक हो जाता है। सोफिया कहती है उसके बगैर तो हीरो पार्टी बस कुछ दिन के ही मेहमान है, लेकिन अब ओरुन हमारे साथ है तो लगता है अब सिल्वर रैबिट को टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद ओरुन पहुंचता है डंजन के पास जहां सलमा ओरुन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके तारीफों की पुल बांध रही होती है, जिससे ओरुन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। पर पता चलता है सब कोई पहले से ही ओरुन को जानते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस है, हीरो पार्टी का मेंबर जो था। इसके बाद सलमा ओरुन को ग्रुप 10 को लीड करने का काम देती है, जिसमें सोफिया के साथ 2 और बच्चे थे, जिसमें ये लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम लोगन हेबर्ड है, जो ग्रुप का लीडर और एक इंचेंटर है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है कि एक दिन सलमा को भी पीछे छोड़ देगा। ओरुन सोचता है इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता बच्चे। उसके बाद ये लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम कैरोलिन इग्लोट है और वो एक डिफेंडर है, पर वो एक डॉज टाइप डिफेंडर है जो कि बहुत रेयर होते हैं। और अब सोफिया जो आप सबको पता ही है, और वो एक कास्टर है जो आगे चल के एक अटैकर बनना चाहती है। और उनको लगता है चलो कोई तो मिला जिसमें एटीट्यूड कम है। इसके बाद सब डंजन के अंदर जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते ये लोग ओरुन से हीरो पार्टी छोड़ने की वजह पूछ कर उसे परेशान कर देते हैं। ओरुन समहाउ सबको हैंडल करता हुआ आगे बढ़ता है। इसी बीच पीछे से कुछ मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ओरुन चुपचाप उन्हें खत्म कर देता है और बाकी चिल्लर पार्टी को पता तक नहीं चलता कि उन पर अटैक होने वाला था। आगे बढ़ते हुए ओरुन सबकी स्किल्स ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि चाहे कुछ बच्चों में एटीट्यूड हो, लेकिन वो अपने एबिलिटीज काफी अच्छे से यूज करना जानते हैं। अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो ये लोग फ्यूचर में बहुत आगे जा सकते हैं। इसके बाद सब डंजन से बाहर आ जाते हैं और ओरुन सलमा को बताता है कि ग्रुप 10 को अभी टीम वर्क पे काफी काम करना होगा। अब अगली सुबह ओरुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि हीरो पार्टी ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा दिया था कि उन्होंने ओरुन को इसलिए निकाला क्योंकि वो एक वीक इंचेंटर है जो पार्टी के लायक ही नहीं था। ये देखो ओरुन का खून खोल जाता है। वो कहता है आखिर वो लोग कितना गिरेंगे। ओरुन सोचता है कि अब तक पूरे किंगडम में ये बात फैल चुकी होगी और अब सब उसे फ्रॉड समझ रहे होंगे, खासकर सिल्वर क्लैन। इसी टेंशन में वो डंजन की तरफ जा रहा होता है, पर तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। ओरुन मुड़कर देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि वो लूना थी जो हीरो पार्टी की मेंबर है। लूना उसे वापस पार्टी में आने को कहती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या था जब वो यहाँ नहीं थी, उसने आखिर पार्टी क्यों छोड़ दिया। ओरुन गुस्से में बोलता है कि उसे खुद पार्टी से निकाला गया था क्योंकि वो वीक है, लेकिन लूना कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम तो हम सबसे स्ट्रांग हो। और उनको याद आता है कि हीरो पार्टी में सिर्फ लूना ही हमेशा उसके साथ खड़ी रही, शायद इसलिए वो उसका दिल रखने के लिए ऐसा कह रही है। लूना उससे रिक्वेस्ट करती है वापस आने के लिए, पर ओरुन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और बचपन के उन दिनों को याद करता है जब वो तीनों हमेशा साथ हुआ करते थे। अब ओरुन डंजन के पास पहुंचता है और जिसका डर था वही हुआ। सारे बच्चों ने वो आर्टिकल पढ़ लिया था और वो सब अब ओरुन पे डाउट करने लग जाते हैं। और सलमा और सिल्वर रैबिट के मेंबर्स को ये पता था कि ये सारी बातें झूठ है। लोगन भी उससे इस बारे में पूछता है, बट ओरुन उनसे कहता है कि नहीं, ये सब सच है। जैसा तुम सोचते हो कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। असल में तो मैं बस एक मामूली एडवेंचरर हूँ। बट सोफिया कहती है ये झूठ है क्योंकि मैंने आपको डंजन में लड़ते हुए देखा है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। और सिल्वर रैबिट के टीम मेंबर्स भी बोलते हैं कि उन्हें भी पता है कि ओरुन कितना टैलेंटेड है, बट लोगन उसे अब एक लूजर समझने लगता है। और अब सब डंजन के अंदर जाते हैं। लोगन के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि ओरुन एक लूजर है, इसलिए वो ओरुन के इंस्ट्रक्शन को टोटली इग्नोर करता है। उसे लगता है कि ये निकम्मा मुझे क्या सिखाएगा। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर सोफिया पर अटैक करने वाला होता है। लोगन सोचता है कि अब उसे ही लड़ना पड़ेगा क्योंकि ओरुन तो कुछ करने से रहा, पर तभी ओरुन चुपके से एक एजिलिटी डाउन मैजिक यूज करता है।
एक सेकेंड में वो मॉन्स्टर वहीं फ्रीज हो जाता है और सोफिया तुरंत मौका देखकर एक जोरदार फायर अटैक करती है, जिससे मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। लोगन वहीं खड़ा पूरा कंफ्यूज था कि आखिर अभी अचानक ये हुआ क्या। अब आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक जाइंट मकड़ी मॉन्स्टर से होता है और उन सबको इंस्ट्रक्शन देता है, पर लोगन फिर से अपनी मर्जी चलाता है, जिसकी वजह से कैरोलिन स्पाइडर के जाल में बुरी तरह फंस जाती है। लोगन घबरा कर कैरोलिन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपना मैजिक यूज करता है, पर उससे कुछ नहीं होता। तब एक बार फिर ओरुन चुपके से एक मैजिक स्पेल यूज करता है, जिससे कैरोलिन के ब्लेड्स एकदम शार्प हो जाते हैं, जिससे कैरोलिन तुरंत जाल काट कर बाहर आ जाती है और सोफिया तुरंत अपने मैजिक से मॉन्स्टर का काम तमाम कर देती है। पर इस बार लोगन की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसने दोनों बार ओरुन को चुपके से मैजिक यूज करते हुए देख लिया था। अब उसे लगता है कि उस आर्टिकल में लिखी बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि असल में तो ओरुन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और वो ये भी सोच रहा था कि आखिर हीरो पार्टी ने इतने स्ट्रांग बंदे को निकाला क्यों। इसके बाद डंजन से सब लोग बाहर आ जाते हैं। ओरुन अकेले घर जा रहा था, पर तभी सिल्वर रैबिट के मेंबर्स उसे अपने साथ लंच पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ गैरेज में सोफिया, कैरोलिन और लोगन जा रहे थे। लोगन के दिमाग में अभी भी ओरुन ही घूम रहा था। वो तुरंत सोफिया से उस दिन के बारे में पूछता है जब वो डंजन में फंस गई थी और ओरुन ने उसे अकेले बचाया था। सोफिया बताती है कि कैसे ओरुन ने अपनी स्वॉर्ड को मैजिक से शार्पन किया और खुद पर सपोर्ट मैजिक का यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही खत्म कर दिया था। ये सुनते ही लोगन का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेपन पर मैजिक यूज करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक है जो आज तक किसी ने नहीं करा। और फिर उसके दिमाग में एक और बात स्ट्राइक करती है कि ओरुन ने कैसे डंजन में एजिलिटी डाउन मैजिक 1 सेकेंड से भी कम टाइम में कास्ट कर दिया था, जबकि पिछले साल जब सेल्मा ने यही सेम मैजिक यूज किया था तो उसे इसको प्रिपेयर करने में ही पूरा 1 घंटा लग गया था। अब लोगन को एहसास हो जाता है कि ओरुन कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक जीनियस है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहां ओरुन और सिल्वर रैबिट के मेंबर्स लंच कर रहे थे। सभी लोग उस आर्टिकल को लेकर काफी भड़के हुए थे। आखिर हीरो पार्टी इतना झूठ कैसे लिख सकती है। बट ओरुन कहता है अरे जाने दो यार, कोई बात नहीं। अब ओरुन को इतना काम देखकर सिल्वर रैबिट की टीम थोड़ी कंफ्यूज होती है। वो उससे पूछते हैं कि अगर तुमने शुरुआत एक एन्चेंटर से की थी तो अचानक से अपना रोल चेंज करके स्वॉर्ड्समैन क्यों बन गए। ओरुन उन्हें क्लियर करते हुए बताता है कि उसने अपनी रोल चेंज नहीं किया, मैं तो शुरू से ही एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। वो तो बस हीरो पार्टी के पास कोई एन्चेंटर नहीं था तो वो एन्चेंटर बन गया था। ओरुन उन्हें बताता है कि बचपन में उसके गांव में एक भयानक मॉन्स्टर आ गया था, जिसे उसके ग्रैंडपा ने एक ही झटके में खत्म कर दिया था। तभी से वो एक स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है। उसे एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन बनना है जो अकेले ही डंजन के डीपेस्ट फ्लोर्स को क्लियर कर सके। इधर दूसरी तरफ हम हीरोज पार्टी को देखते हैं। ओलिवर एक नए एन्चेंटर को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम फिली कारपेंटर है। फिली कोई ऐसी वैसी एन्चेंटर नहीं है, उसने वेस्टर्न ग्रेड डंजन के 100 लेवल्स क्लियर किए होते हैं। तो इन बेवकूफ़ों को लगता है कि ये ओरुन की परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनेगी, लेकिन तभी वहाँ लूना आ जाती है। वो पूछती है क्या तुम सबने सच में ओरुन को निकाल दिया। कोई भी इस बारे में जवाब नहीं देता। तभी वो फिली को देखते हुए पूछती है कि आखिर ये कौन है। फिली खुद को इंट्रोड्यूस करती है एज अ न्यू एन्चेंटर। लूना का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो कहती है मैं थोड़े दिन के लिए ग्रुप से बाहर क्या गई, तुम लोगों ने ये सब कांड कर दिया। वो बहुत गुस्सा होती है। लूना उन्हें सीधा वार्निंग देती है कि बिना ओरुन के तुम लोग लेवल 92 पर एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। पर ओलिवर, डेरिक और एनेली काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तब लूना साफ कर देती है कि वो अब किसी भी मिशन में नहीं जाने वाली, क्योंकि उसे मरने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि बिना ओरुन के डंजन में सब मर ही जाएंगे। डेरिक इस पे बहुत गुस्सा हो जाता है, बट ओलिवर उसे शांत करता है। और अनिली तो उल्टा ओरुन की बुराई करती है कि वो वीक था और लूट के पैसे में भी कंजूस था। ओलिवर सबको शांत करवाता है और लूना वहाँ से चली जाती है। ओलिवर सोचता है कि एक बार लूना फिली की पावर्स देख ले तो वो खुद मान जाएगी कि हम बिना ओरुन के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इनका बहुत गंदा कटने वाला है। अब फिली की एबिलिटीज और टीम वर्क टेस्ट करने के लिए ओलिवर पार्टी को सीधा डंजन में ले जाता है। वहाँ उनका सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से होता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। फिली अपने हाई टायर स्पेल्स कास्ट करती है, लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। ओलिवर, डेरिक और एनिली को अचानक से अपने वेपन्स बहुत भारी लगने लगते हैं। उनकी बॉडी स्लो हो जाती है और वो फाइट के बीच में ही बुरी तरह से थकने लगते हैं। उनके अटैक्स में कोई पावर ही नहीं बची होती और वो उस मॉन्स्टर के सामने हेल्पलेस फील करने लगते हैं कि तभी उससे भी बुरा कुछ होता है। वहाँ पे अचानक एक ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। पर ओलिवर अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ रहा था कि हमने पहले भी ड्रैगन को हराया है तो इसको भी पहले ही देंगे। बट वो भूल गया था कि उस वक्त उसके साथ ओरुन था। लूना इनको लड़ने से मना करती है पर ये लोग नहीं मानते। फिर क्या था, ड्रैगन एक एक करके इनको ऐसी बुरी तरह पीटता है जैसे कीड़े मकोड़े हों। अब ओलिवर सोचता है आखिर हमारे साथ ओरुन से भी स्ट्रॉन्ग एन्चेंटर है तो हम इतनी बुरी तरह कैसे पीटते जा रहे हैं। और इधर उनकी वो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटर फिली, वो तो डर के मारे खुद ही एक जगह मूर्ति बन के जम गई थी।
तब लूना अपनी पार्टी की जान बचाने के लिए ओलिवर को एक इमरजेंसी एस्केप आइटम यूज करने को कहती है, जिसे फिकल गेट कहते हैं। ये आइटम उन्हें तुरंत वहां से टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये आपको ब्लाइंडली डंजन के किसी भी रैंडम जगह ड्रॉप कर देगा। पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो उसे यूज करते हैं, जिससे एक टेलीपोर्टेशन गेट खुल जाती है। सारे लोग जान बचाकर भागते हैं, पर यहाँ हीरो पार्टी के बजाय वो ब्लैक ड्रैगन उस गेट के पार चला जाता है। अब इधर हीरो पार्टी की जान तो बच जाती है, बट उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी होती है, क्योंकि जैसा आपको मैंने पहले बताया, फिकल गेट रैंडमली डंजन में कहीं भी भेज सकता है। तो वो ड्रैगन भी किसी ऐसे जगह जा सकता है जहाँ पे डंजन में लोग हों, और ऐसा हुआ तो उन सारे लोगों की जान अब खतरे में है। लूना ओलिवर को कहती है कि ये बात हमें तुरंत गिल्ड को बताना होगा। हो सकता है गिल्ड हम पर गुस्सा भी करे, बट हम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, और हमें शायद और उनकी भी मदद लेनी पड़ेगी। ये सुन सब फिर भड़क जाते हैं, बट इस बार लूना उनकी औकात दिखाते हुए कहती है कि बेटा, रियलिटी ये है कि वो लोग शुरू से ही इतने वीक थे। असल में जब कोई हाई टायर बफलिंग स्पेल कास्ट होती है तो वो रिसीवर की बॉडी पर बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस डालती है। ओलिवर उसकी टीम के पास नेचुरली बहुत हाई मैजिक रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से नॉर्मल मैजिक उनकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, और ये चीज़ उन्हें फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान पहुँचाने लगती है और उनकी एनर्जी ड्रेन करने लगती है। इस पॉइंट पर आकर लूना उन्हें सबसे शॉकिंग बात बताती है। असल में वो ओरुन की मैजिक पावर थी, जिसके चलते वो आज तक डंजन में सर्वाइव कर पाए हैं। ओरुन ने अपना खुद का एक ओरिजिनल मैजिक क्रिएट किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हारी इस हाई मैजिक रेजिस्टेंस को बाईपास कर सके। अब ये सुन सब शॉक हो जाते हैं। सब कहते हैं कि वो मान ही नहीं सकते कि वो लूजर ओरिजिनल मैजिक यूज कर सकता है, पर लूना उन्हें यकीन दिलाती है कि ये सच है, क्योंकि जब ओरुन ने ये मैजिक क्रिएट किया था तो वो वहीं पर थी। लूना बोलती है ओरुन चुपचाप पीछे रहकर उन्हें कंटिन्यूअस मैसिव बूस्ट दे रहा था, वो भी बिना उन्हें थकाए। असल में वही था जो उन्हें अब तक एस रैंक स्टेटस पर कैरी कर रहा था, और इस घमंडी पार्टी को लगता था कि वो अपने दम पर इतने स्ट्रॉन्ग हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद भी ये मन बुद्धि ओलिवर का ईगो देखो, इसको अब भी लगता है कि वो सबका बाप है और ओरुन तो एक लूजर। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये चूतिया मेरे सामने होता ना तो इसको इतना मारता ना मैं, पर खैर क्या कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। बात तो सही है। इधर दूसरी तरफ ओरुन और ग्रुप 10 डंजन में होते हैं, जहां आज वो लोग डंजन के और डीपेस्ट एरिया में जाएंगे। सब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, पर लोगन तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तभी ओरुन को थोड़ा अजीब सा फील होता है, उसे डंजन से काफ़ी टेरिफाइंग एनर्जी महसूस हो रहा था, पर फिर वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो लोग अभी डंजन के सेफेस्ट एरिया में है। तभी अचानक ग्रुप 10 के लोग ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे एक एडवेंचरर ने उसे हराया था। ओरुन उनसे इस बारे में पूछता है, तभी कैरोलिन उसे सब बताती है कि सिल्वर रैबिट में एक एडवेंचरर हुआ करता था, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर सबकी जान बचाई और उस ड्रैगन को हराया, पर वो खुद भी शहीद हो गया। पर जिस वे में वो सब ये बता रही थी, और उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे पर्सनली जानती हो। तभी लोगन सबके बीच में टोक के सबका मूड सही करता है, और इसके बाद सब कोई डंजन में आगे बढ़ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हीरो पार्टी गिल्ड में होती है, और सोफिया उनसे फोर्स टेलीपोर्ट करने को कहती है। गिल्ड मास्टर पूछता है आखिर हुआ क्या है। सोफिया उन्हें सारी बातें बताती है। गिल्ड मान तो जाता है फोर्स टेलीपोर्ट के लिए, पर सारे मेंबर्स हीरो पार्टी से बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनकी गलती के चलते कईयों की जान जा सकती है। इधर फिर से सीन डंजन में शिफ्ट होता है, जहां ओरुन और सिल्वर रैबिट्स के मेंबर्स बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट्स एकदम हैरान है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ओरुन को लड़ते हुए देखा था। ओरुन और सिल्वर रैबिट मिलके उस मॉन्स्टर को बड़े आसानी से हरा देते हैं। सारे स्टूडेंट्स एकदम इम्प्रेस हो गए थे ओरुन की स्किल्स को देख के। सभी लोग खूब एक्साइटेड होते हैं, पर तभी अचानक ओरुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लैक ड्रैगन आ चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये ड्रैगन इस फ्लोर पे कैसे आया। ओरुन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे खड़े मत रहो, अपनी जान बचाने के लिए जो तुम्हें आता है सब झोंक दो, और ओरुन खुद उस ड्रैगन से लड़ने चला जाता है, क्योंकि बाकी लोग में इतना हिम्मत ही नहीं था कि वो ड्रैगन के सामने जा सके। ड्रैगन ओरुन पे अटैक करता है, पर वो अपने ओरिजिनल मैजिक से उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। सब लोग ये देख के एकदम हक्के बक्के थे कि ओरुन ओरिजिनल मैजिक कास्ट कर सकता है। तभी ओरुन अपने ऊपर सपोर्ट मैजिक कास्ट करता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट होती है, पर वो उसे मल्टीपल टाइम कास्ट करता है। अब ये देख सलमा एकदम शॉक होती है कि ऐसा करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर तभी सलमा को एहसास होता है कि ये कोई सपोर्ट मैजिक नहीं बल्कि ओरुन का खुद से बनाया हुआ एक ओरिजिनल मैजिक है। इधर ओरुन ड्रैगन पे एक जोरदार स्लैश मारता है, जिससे ड्रैगन को भी थोड़ा डैमेज होता है, पर तभी वो एक अजीब सा अटैक करना स्टार्ट करता है। सलमा तो ओरुन की मदद करना चाहती थी, बट उसकी बॉडी इतनी कांप रही थी उस ड्रैगन को देख के, जिससे वो वहीं पर जमी हुई थी। तभी वो सोचती है कि अगर मैं इस मॉन्स्टर से नहीं फाइट कर सकती, पर मैं इन बच्चों को तो बचा ही सकती हूँ और ओरुन के लिए हेल्प बुला सकती हूँ। और अब इधर ओरुन का भी हालत खराब होने लगता है, क्योंकि उसने लगातार हाई लेवल स्पेल्स
कास्ट करे थे और साथ में बहुत ज्यादा फिजिकल डैमेज भी लिया था। तभी वो अपना पास्ट याद करता है जब ओरुन और ओलिवर बच्चे थे। उनके विलेज पर बैंडिट्स ने अटैक करके सब कुछ खत्म कर दिया था, उनके घर और उनके फैमिलीज भी। तभी से ओरुन ने ठान लिया था कि वो बहुत स्ट्रांग बनेगा ताकि वो जिनकी केयर करता है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। और अब फाइट और भी इंटेंस हो जाता है। ड्रैगन और ओरुन एक के बाद एक स्पेल्स कास्ट कर रहे होते हैं। ओरुन एक साथ मल्टीपल ओरिजिनल मैजिक कास्ट करता है जिससे देख सबकी आंखें फट जाती है। वो लोग नजर भी नहीं टिका पा रहे थे जिस स्पीड से फाइट चल रही थी। पर इधर ड्रैगन अपनी ब्रेथ रोक के रखा था। वो एक जोरदार फायर अटैक करता है पर ओरुन भी तैयार था। उसकी स्वॉर्ड अचानक से ब्लैक हो जाती है। यह था ओरुन का डिवाइन फ्लैश। सबको लगता है कि ड्रैगन मर गया, पर जैसे ही धुआं हटता है वो ड्रैगन वहीं खड़ा होता है। दरअसल ड्रैगन ओरुन के अटैक को डॉज कर गया था जिससे उसका गर्दन बच गया, बस उसका टेल कट चुका था। पर ओरुन तब भी हार नहीं मानता, वो लड़ता ही जाता है। सेल्मा उसकी हेल्प करने के लिए मैजिक यूज करती है पर ओरुन उसे नलिफाई कर देता है, यह कह के कि वो उसके रास्ते में आ रही है, वो सिर्फ बच्चों को बचाने पर ध्यान दे। सेल्मा को यह सुन थोड़ा बुरा तो लगता है पर फिर वो सोचती है कि ओरुन सही कह रहा है क्योंकि उसके और ओरुन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इधर लड़ते लड़ते ओरुन भी थक गया था और तभी उसका स्वॉर्ड भी बुरी तरह टूट जाता है। सबको लगता है कि अब वो नहीं बचने वाले। इधर ओरुन सोचता है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उसे अब वो यूज करना ही पड़ेगा। और तभी ओरुन एक मैजिक कास्ट करता है, डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत भारी प्रेशर रिलीज होती है और ब्लैक ऑरा के बीच एक स्वॉर्ड अपीयर होता है। ड्रैगन उस पर मल्टीपल अटैक करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो उस पावर को फील करके डर गया था। पर ओरुन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उस पर चार्ज करता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। तभी धुआं हटता है और हम ओरुन को देखते हैं और उसके पीछे ब्लैक ड्रैगन जो अब मर चुका था। सब लोग खुशी के मारे ओरुन की तरफ भागते हैं। इधर डंजन के बाहर हीरो पार्टी पहुंचती है। सब सोचते हैं कि इतनी भीड़ क्यों है यहाँ। वो आगे बढ़ते हैं और उनके सामने ब्लैक ड्रैगन होता है जो अब मर चुका था। सब एकदम शॉक हो गए थे कि आखिर इस ड्रैगन को किसने मारा। तभी वहां से ओरुन गुजरता है। आसपास सारे लोग अपने में फुसफुसाने लगते हैं कि यही है ना वो लड़का जिसने अकेले ही ड्रैगन को मार डाला। अब ये सुन हीरो पार्टी को यकीन ही नहीं होता। वो उस पर चिल्लाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पर ओरुन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। और ओलिवर वो तो एकदम जलन के मारे राख हो चुका था। अब सीन सीधा अगले दिन शिफ्ट होता जहाँ ओरुन आराम करके उठता है और उससे मिलने सेल्मा आती है। वो ओरुन से कहती है कि वो अपने पूरे क्लैन की तरफ से ओरुन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी वजह से ही हम सब आज जिंदा हैं। वो उसे बताती है कि क्लैन हेड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इधर क्लैन हेड ओरुन को सिल्वर रैबिट क्लैन में ऑफिशियली हायर होने के लिए कहते हैं। वो क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे उसे हायर करने को कहते हैं। ओरुन को दिमाग ही हिल जाता है। वो बोलता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। क्लैन हेड भी मान जाता है। वो कहता है कि एडवेंचरर गिल्ड तुमसे कुछ बात करना चाहते थे तो एक बार उनसे भी मिल लेना। इधर बाहर में ओरुन को यकीन नहीं हो रहा था कि सिल्वर रैबिट उसे हायर करना चाहती है एज अ लेफ्टिनेंट। इसके बाद ओरुन एडवेंचरर गिल्ड में जाता है जहाँ पे गिल्ड मास्टर के साथ हीरो पार्टी भी मौजूद थी, जहाँ ओरुन और उनके बीच बहस हो जाती है क्योंकि ओरुन ने उनकी गलतियां गिल्ड के सामने बता दिया था और गिल्ड मास्टर भी जानते थे कि हीरो पार्टी ने गलती की है, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। इधर सोफिया, कैरोलिन और लोगन ओरुन के बारे में ही बात कर रहे थे कि काश ओरुन सिल्वर रैबिट क्लैन ज्वाइन कर लेता। तब सोफिया कहती है कि हमें इस बारे में सेल्मा से बात करनी चाहिए। इधर सेल्मा ये सोच रही थी कि ओरुन उनके क्लैन को ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो तो उन सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है, वो आखिर उनके क्लैन को क्यों भाव देगा। तभी वहाँ सोफिया, कैरोलिन और लोगन आ जाते हैं। वो सेल्मा से ओरुन को अपने क्लैन में हायर करने को कहते हैं, बट सेल्मा बोलती है कि हमारी औकात नहीं है उसे हायर करने की क्योंकि ओरुन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब लोगन कहता है कि हाँ वो तो मुझे भी मालूम है, पर हम भी जी जान से ट्रेनिंग करेंगे और एक दिन ओरुन के साथ मिल के लड़ेंगे कॉमरेड्स की तरह। ये सुन सेल्मा को बहुत अच्छा लगता है और वो उन्हें सारी बातें बताती है। अब ये सुन ग्रुप 10 भागती है ओरुन को ढूंढने के लिए ताकि वो उससे पूछ सके कि वो क्लैन ज्वाइन करने वाला है या नहीं। पर ओरुन तो उनको देख के छुपने लगता है और वो उनसे क्यों छुप रहा है उसे खुद भी नहीं पता होता। और ऐसे ही छिपते छिपते वो अपने रेगुलर शॉप में आ जाता है जहाँ दादाजी को वो सारी बातें बताता है। दादाजी कहते हैं मुझे तो पहले से ही पता था कि एक दिन तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे। वो ओरुन को फिर से मोटिवेट करते हैं और उसे समझाते हैं। अब बच्चे से छिपते छपाते हुए शाम हो गई थी। ओरुन ऐसी एक जगह खड़ा होता है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। वो ओरुन को क्लैन में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कुछ ऐसी बातें बोलती है जिसे सुन ओरुन मन ही मन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और हम एक लड़की को देखते हैं। अब अगले दिन ओरुन क्लैन के हेड से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो क्लैन को ज्वाइन करेगा और अब अपना हीरो सिल्वर रैबिट क्लैन का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है।